एक रानी पर संग्राम क्यों? ऐतिहासिक किरदारों पर फिल्में बनाने के लिए मशहूर निर्माता निर्देशक संजय लीला भंसाली की अगली फिल्म पद्मावती बनने से पहले विवादों में फंस गई है। राजस्थान की राजपूतों की करणी सेना ने जयपुर में इस फिल्म की शूटिंग कर रहे भंसाली पर हमला बोल दिया। करणी सेना की इस हरकत पर पूरा बॉलीवुड भंसाली के समर्थन में खड़ा हो गया है, लेकिन करणी सेना के लोग इस बात पर कायम हैं कि जब तक भंसाली ये लिखकर नहीं देते कि वे चित्तौड़ की रानी पद्मिनी से जुड़े ऐतिहासिक तथ्यों से छेड़छाड़ नहीं करेंगे, तब तक वो फिल्म नहीं बनने देंगे। सवाल यह है कि रानी पद्मिनी का इतिहास है क्या और क्यों करणी सेना ने इस फिल्म पर हंगामा खड़ा कर दिया है। एक राजा था, एक रानी थी। सबने सुनी वो कहानी थी, पर कितनी सच वो कहानी थी? राजस्थान के चित्तौड़ की रानी पद्मिनी के किरदार पर मशहूर फिल्म निर्देशक संजय लीला भंसाली की फिल्म पर हंगामा खड़ा हो गया है। जयपुर के जयगढ़ किले में भंसाली अपनी फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। तभी अचानक वहां गुस्साए लोगों की एक भीड़ पहुंची और उसने भंसाली पर हमला कर दिया। हमला करने वाले ये लोग राजस्थान की राजपूत करणी सेना से जुड़े थे। इन लोगों के गुस्से की वजह क्या थी और इतना हंगामा क्यों हुआ, ये बताने से पहले आपको सुनाते हैं राजपूत करणी सेना के प्रदेशाध्यक्ष मकराना के ये बोल। मैंने केवल थप्पड़ मार दिया, मेरे लोगों ने केवल थप्पड़ मार दिया। वो इतना गलत था कि वहां के हजारों लोग, जो कभी ऋषि कपूर बोल रहा है, ऋतिक रोशन बोल रहा है, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, पागल तू आके दिखा, तेरा गुस्सा यहाँ नहीं निकालते तो हम लोग। हम पे तुमने हमारे ऊपर फायर खोल दिया, हम तुम्हें हाथ ही नहीं उठाए। ये तो ठीक है कि हम लोग उस हिसाब से नहीं गए थे, नहीं तो वहाँ लाशें बीच जाती, समझ में नहीं आता। भंसाली जी, इन तेवरों से साफ है कि जयपुर में भंसाली के साथ जो कुछ भी हुआ उसे सिवाय गुंडागर्दी के और कुछ नहीं कहा जा सकता। हालांकि राजस्थान में सक्रिय करणी सेना खुद को राजपूतों के हितों का रक्षक बताती है और उसका आरोप है कि संजय लीला भंसाली अपनी फिल्म में चित्तौड़ की राजपूत रानी पद्मावती के किरदार को गलत ढंग से पेश कर रहे हैं। पद्मिनी का कैरेक्टर जो भी आप दिखा रहे हैं उसको क्लियर करो। जो संस्कृति सभ्यता जो इतिहास में है उसके एवज से अगर 1 इंच भी ऊपर नीचे हुई तो ये फिल्म बनने ही नहीं दी जाएगी। ऑल ओवर इंडिया में मैं आपके माध्यम से आह्वान करता हूँ। धमकी का असर ये हुआ कि भंसाली को शूटिंग रोकनी पड़ी, जयपुर छोड़ना पड़ा और अब वो मुंबई में ही फिल्म की शूटिंग करेंगे। भंसाली की फिल्म पद्मावती में क्या है, ये कहानी अभी तक आधिकारिक तौर पर सामने नहीं आई है, लेकिन हंगामा करने वाले संगठन करणी सेना का दावा है कि संजय लीला भंसाली ने अपनी फिल्म पद्मावती में अलाउद्दीन खिलजी और रानी पद्मावती के बीच एक बेहद आपत्तिजनक सीन डाला है। इस सीन में अलाउद्दीन खिलजी एक सपना देखता है जिसमें वो रानी पद्मावती के साथ है। करणी सेना का दावा है कि वास्तव में खिलजी और पद्मावती ने कभी एक दूसरे को आमने सामने देखा तक नहीं और इतिहास की किसी किताब में भी इस तरह के किसी सपने का कोई जिक्र नहीं है। ये सब काम अब रुक जाना चाहिए। 70 साल की आजादी के बाद अगर हम ये काम को नहीं रोक सकते, अब भी अगर सपने में अलाउद्दीन को अगर पद्मावती याद आ जाती है, ये बर्दाश्त अब हम नहीं करेंगे। करणी सेना का दावा है कि भंसाली की फिल्म में रानी पद्मिनी को जिस तरह पेश किया जा रहा है उसका इतिहास में कोई जिक्र नहीं है। पर सवाल ये भी है कि क्या जिस रानी पद्मिनी के किरदार पर इतना हंगामा मचा है, खुद उसकी कहानी का इतिहास में कोई जिक्र है भी या नहीं? जितनी भी किताबें अभी तक लिखी गई हैं उसमें तारीखी ऐतिहासिक उसमें यही लिखा है कि इसका कोई सबूत नहीं है इस कहानी का। इतिहासकारों का एक धड़ा मानता है कि रानी पद्मिनी की कहानी पहली बार 16वीं शताब्दी के मशहूर लेखक और कवि मलिक मोहम्मद जायसी की किताब पद्मावत से सामने आई। उस कहानी के मुताबिक राजस्थान के चित्तौड़ के राजा रतन सिंह की पहली पत्नी नागमती ने राजा रतन सिंह को ताना दिया कि वो कोई सुंदर महिला से शादी करके दिखाए, जिसके बाद वो एक सुंदर महिला की खोज में निकल पड़ता है। इसी दौरान हीरामणि नाम का एक तोता राजा रतन सिंह को लंका में सिंहल द्वीप की राजकुमारी पद्मिनी के सौंदर्य के बारे में बताता है। हीरामण नामक इस तोते की सूचना के बाद रतन सिंह लंका की ओर प्रयाण करता है, रवाना होता है और लगभग 12 वर्ष इधर उधर भटकने के बाद में वो लंका पहुंचता है
और किसी प्रकार पराक्रम बाहु को प्रभावित करके वो रत्न सिंह पद्मिनी से विवाह कर लेता है और वापस लौटता है। वापस लौटने के पश्चात उसके यहाँ एक राघव चेतन नामक व्यक्ति है जिसको वो अपमानित करता है। राघव चेतन नाराज होकर दिल्ली सम्राट अलाउद्दीन के पास पहुंचता है और अलाउद्दीन को उकसाता है चित्तौड़ पर आक्रमण करने के लिए। अलाउद्दीन रतन सिंह को पकड़ लेता है, कैद कर लेता है। इसके बाद पद्मिनी अपनी सहेलियों के स्थानों पर सैनिकों को पालकियों में बिठाकर रतन सिंह को छुड़ाने पहुंचती है और अचानक आक्रमण कर वो रतन सिंह को छुड़ा के वापस ले आती है। अलाउद्दीन इससे क्रुद्ध होकर चित्तौड़ पर आक्रमण करता है। रतन सिंह युद्ध में मारा जाता है। पद्मिनी जौहर कर लेती है। सवाल ये है कि क्या दायसी के पद्मावत की पद्मावती और चित्तौड़ की राजपूत रानी पद्मिनी एक ही हैं? क्या पद्मावत में जिस रानी का जिक्र है इतिहास के पन्नों में भी उसकी कोई कहानी है? अगर है तो क्या? जिस रानी पद्मिनी की फिल्मी कहानी को लेकर राजस्थान की राजपूत करणी सेना आग बबूला है, इतिहास में उस रानी की क्या कहानी है? क्या कहते हैं देश के बड़े इतिहासकार? क्या रानी पद्मावती कोई काल्पनिक चरित्र है या हकीकत के इतिहास के पन्नों में वाकई उनकी कोई कहानी छिपी हुई है? पद्मिनी जो है वो एक कोई साधारण महिला नहीं थी। पद्मिनी एक बहुत बड़ा चरित्र थी। अगर सीता के समकक्ष कोई चरित्र थी तो वो पद्मिनी थी। सीता ने जब रावण के वहां पर जब उसके साथ जब वो वापस आई तो उन्होंने अपनी धरती फाड़ करके और अग्नि में अपने आप को समर्पित किया। लेकिन जब खिलजी उनके द्वार पर पहुंचा तो पद्मिनी ने 16,000 महिलाओं को लेकर के, रानियां ही नहीं थी, 16,000 महिला, हर जाति हर वर्ग की महिलाएं थी, जिन्होंने उन आक्रांताओं के सामने अपने आप को पेश होने से रोका और अपने आप को अग्नि को समर्पित किया। इनके लिए रानी पद्मिनी का दर्जा बहुत ऊंचा है। इनका मानना है कि संजय लीला भंसाली जिस रानी पद्मिनी के किरदार पर फिल्म पद्मावती बना रहे हैं वो और कोई नहीं बल्कि चित्तौड़ की रानी पद्मिनी ही है। हमने आपको रानी पद्मावती को लेकर वो कहानी बताई जिसका जिक्र जायसी की किताब पद्मावत में हुआ। पर सवाल ये कि जायसी ने जिस रानी की कहानी लिखी वो हकीकत का किरदार थी या सिर्फ एक कल्पना? कुछ इतिहासकार जिसमें प्रमुख कालिका रंजन कानून वो है, वे ये मानते हैं कि ये कथा ऐतिहासिक नहीं है, केवल जायसी की कल्पना है। रानी पद्मिनी को लेकर जोधपुर के मशहूर इतिहासकार प्रोफेसर जहूर खान मेहर ने इतिहासकार कालिका रंजन कानूगो के तर्कों को आधार बनाकर अपनी बात सामने रखी। उनका कहना है कि राजा रतन सिंह 14वीं शताब्दी की शुरुआत में चित्तौड़ के राजा हुआ करते थे। उनके मुताबिक रतन सिंह के पिता राजा समर सिंह के वक्त के अभिलेख मिलते हैं जो 1302 ईस्वी के हैं। इस काल और अलाउद्दीन खिलजी के रतन सिंह पर आक्रमण में 1.5 साल का अंतर है। यानी रतन सिंह को शासन करने के लिए सिर्फ 1.5 से 2 साल तक का वक्त मिला, जबकि जायसी की कथा में वो राजा बनने के बाद जोगी बनकर 12 साल तक पद्मिनी को ढूंढता है। उसे पद्मिनी को चित्तौड़ लाने में 20 साल का वक्त लगता है। पद्मिनी का किरदार सच्चा है या नहीं, इस बारे में इतिहास में कोई जिक्र नहीं। हालांकि प्रोफेसर जहूर ने यह भी बताया कि कुछ इतिहासकार इस कहानी को सच्ची क्यों मानते हैं। डॉक्टर दशरथ शर्मा और ऐसे अनेक विद्वान हैं जो ये मानते हैं कि नहीं, ये जो कथा है वो ऐतिहासिक है। ये स्वाभाविक है, अलाउद्दीन जैसा हुंस वाला महत्वाकांक्षी व्यक्ति जिसने गुजरात में स्त्री के लिए आक्रमण किया था, जिसने देवगिरी पर आक्रमण जो है वो एक स्त्री के लिए किया था, तो ये संभव है कि चित्तौड़ में भी उसका आक्रमण पद्मिनी के लिए हुआ हो। अलाउद्दीन के चरित्र को देखते हुए ये कहा जाता है। वहीं राजस्थान के नामी इतिहासकार राजेंद्र सिंह खंगारोत का मानना है कि संजय लीला भंसाली अपनी फिल्म पद्मावती में जिन तथ्यों का उल्लेख करना चाह रहे हैं उनका इतिहास में कोई सरोकार नहीं है। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर जो आक्रमण किया था वो कहीं भी पद्मिनी की जो सुंदरता को लेकर बात की जा रही है, ये कहीं भी तथ्य के नजदीक नहीं है। दिल्ली में एक और इतिहासकार एस इरफान हबीब ने एबीपी न्यूज से पद्मिनी की सच्चाई पर बात की तो उन्होंने प्रोफेसर के.एस. लाल और गौरी शंकर ओझा जैसे मशहूर इतिहासकारों के हवाले से बताया कि 1540 से पहले पद्मिनी का कोई ऐतिहासिक जिक्र नहीं मिलता।
1542 में जायसी ने पद्मिनी का किरदार गढ़ा। अलाउद्दीन के काल में इतिहासकारों ने पद्मिनी का कहीं भी कोई जिक्र नहीं किया है। केएस लाल ने, प्रोफेसर गौरीशंकर ओझा जो राजस्थान के इतिहासकार हैं, सबसे रिस्पेक्टेड माने जाते हैं, दोनों ने अपने लेखनों में कहीं जिक्र नहीं किया और बल्कि साफ तौर से कहा कि कहीं कोई जिक्र मिलता ही नहीं है ना। ये तो इतिहासकारों की बात है। जो कंटेम्प्रेरी इतिहासकार हैं, उस समय के इतिहासकार ज़ियाउद्दीन बरनी, फरिश्ता वगैरह, किसी ने कोई जिक्र नहीं किया क्योंकि ऐसा कोई था ही नहीं कैरेक्टर। यानी रानी पद्मावती की वो कहानी जिस पर इतना हंगामा मचा है, उसमें कितना सच है और कितना फसाना, इस बारे में इतिहास में भी कोई ठोस प्रमाण नहीं है। अलग अलग इतिहासकारों की अलग अलग राय है, पर ज्यादातर इसे एक काल्पनिक किरदार ही मान रहे हैं।